वेलकम स्टूडेंट। अच्छा, ये असाइनमेंट 9 है आपकी, और असाइनमेंट 9 में हमने जो भी लेक्चर डिस्कस किया है इन्वेंट्री से रिलेटेड, उसी के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं, आपको ये लाजमी करने हैं। ठीक है। और इसकी जो सबमिशन डेट है आपके पास 10 मई, और इसमें जो है गूगल क्लास कोड आपको दिया गया है, उसमें इसको अटैच करें। और इसमें देखें आपके पास कंपनी और उसका जो है आपको ट्रांजैक्शन करनी है। ये अप्रैल 15 है, 19 10 मई, और 19 है दिसंबर 31 है। ये जस्ट कुछ परचेजिंग से रिलेटेड देखें, इन्वेंट्री सब्सिडी लेजर अकाउंट वो शो कर रहा है। ठीक है। हार्ड हैड कंस्ट्रक्शन 19,700 उसने ये सोल्ड की हैं। आपको सिंपली इन ट्रांजेक्शन को रीड करना है और इनकी क्या करनी है, जो रिक्वायरमेंट है, प्रिपेयर जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन एंड इवेंट इन दी अकाउंटिंग रिकॉर्ड। ठीक हो गया। तो ये आपने ये काम करना है, और पार्शियल इनकम स्टेटमेंट इसमें बनानी है इन ट्रांजैक्शन को पढ़ने के बाद। और वो जो पार्शियल इनकम स्टेटमेंट है वो जस्ट आपने सेल और उसके बाद जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो इससे आप कैलकुलेट करेंगे थ्रू दीज ट्रांजैक्शन, विद द हेल्प ऑफ दीज ट्रांजैक्शन, और फिर ग्रास प्रॉफिट आपने निकाल लेना। ठीक है। तो यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका यही यहाँ तक है, और नेट सेल यहाँ पे गिवन है। बाकी आपके पास ये दूसरी कंपनी है बोस्टन बेड शॉप, जो कि पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम यूज़ कर रहा है। ठीक है। और इसकी जो इन्फॉर्मेशन है, इन्वेंट्री ओपनिंग बैलेंस जो है, नेट सेल है, परचेजेज हैं, ये आप लोग देख सकते हैं, एक छोटे से टेबल में दिया हुआ है। और आपको कंप्लीट फिजिकल इन्वेंट्री जो है 31 दिसंबर ईयर टू इंडिकेट की गई है, 3000 रिमेनिंग इन स्टॉक। बहरहाल इनमें भी आपको जो है बिगनिंग और एंडिंग इन्वेंट्री बतानी है, आपको जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ईयर 2 की कैलकुलेट करके देनी है। ठीक है। सिंपल वही ट्रांजैक्शन करते हुए आपने विद द हेल्प ऑफ ट्रांजैक्शन आपने जो पूछा गया है जो है ए बी सी में उसको आंसर करते जाना है। ठीक है। तो ये सिंपल सी कैलकुलेशन है, होपफुली आप लोग कर लेंगे। अच्छा, ये तीसरा क्वेश्चन भी इसी से लिंक कर रहा है। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम है, और 25,000 जो है उसका इन्वेंट्री अकाउंट बैलेंस शो कर रहा है वो। ठीक है। कॉस्ट जो है ये बता दी गई है। आपको जो है इनके आंसर देने हैं, और बी पार्ट के एक्सप्लेन करना है प्रोबेबल रीजन फॉर द डिस्क्रिपेंसी, और प्रिपेयर द जनरल एंट्री रिक्वायर्ड इन दिस सिचुएशन। ठीक है। तो इसको आप पढ़ें, और पढ़ने के बाद जो है आप इसको सॉल्व करें। लेकिन इससे पहले अगेन आप लोगों को अच्छे तरीके से जो है अपना जो लेसन है, हमने ये वीक 11 है उसको आपको रीड करना होगा, उसकी जो वीडियो आपको लिंक्स भेजे हैं वो सुनना होगा, ताकि आप असाइनमेंट कर सकें। अब मैं असाइनमेंट 8 जो आप लोगों को प्रीवियस उसमें जो है हमने उसको मैं डिस्कस कर लेता हूँ। प्रीवियस हमारा जो असाइनमेंट थी, असाइनमेंट 8, जो कि हमारे लास्ट वीक 10 में जो है आप लोगों का काम था। ठीक हो गया जी। अच्छा, इसको जो है अब हम सॉल्व करते हैं, इसको ज़रा देख लेते हैं जी। असाइनमेंट 8 की हम बात करेंगे। असाइनमेंट 8 में आप लोगों ने देखें, इसकी ड्यू डेट जो थी वो 3 में, और इसमें आपके पास था क्या, असाइनमेंट मटेरियल में आपके पास विल्डरनेस गाइड सर्विसेज थी, और एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस इसका ये गिवन था आपके पास। और आपको जो रिक्वायरमेंट थी, पहली बात तो है कि इनकम स्टेटमेंट आपको बनानी थी, और उसके बाद स्टेटमेंट अर्निंग सपोर्ट करते हुए, और फाइनली आपको बैलेंस शीट बनाना था। ठीक है। बैलेंस शीट दिसंबर 31 2011। उसके बाद आपको क्लोजिंग एंट्री परफॉर्म करनी थी, और आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस बनाना था, और आफ्टर डैट आपको क्या करना था, जो हमारे पास लिक्विड एंड प्रॉफिटेबिलिटी फाइनेंशियल एनालिसिस हमने पढ़ा था इस लेक्चर के एंड में, तो उससे रिलेटेड आपको जस्ट एक इंफॉर्मेशन, डिफेंडिंग इंफॉर्मेशन आपको देनी थी। ठीक है क्लास। तो चलें, इसके लिए जो है एक्सेल शीट की तरफ मैं आ जाता हूँ। एक्सेल शीट की हेल्प से जो है इसको मैं सॉल्व करता हूँ। ठीक है जी। ये एक्सेल शीट आपको नज़र आ रही होगी। ये देखें बच्चों, वो जो हमारे पास ऑलरेडी ये आपके पास जो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस है, बिल्कुल वही मैंने एक्सेल शीट में लिखा हुआ, ये एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। ठीक हो गया। ये एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस आप देख सकते हैं 22,9,500, और इसका भी बैलेंस 22,9,500। ठीक है, सारे वही अकाउंट हैं। अब सबसे पहले हमने काम क्या करना है, इनकम स्टेटमेंट बनानी है। ठीक है। इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए जो है हम क्या करते हैं, इनकम स्टेटमेंट की यहाँ पे हेडिंग दे देते हैं। ठीक है। इनकम स्टेटमेंट जी स्टूडेंट, ये इनकम स्टेटमेंट की मैं बात कर रहा था। देखें यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट की हेडिंग के बाद जो है, अब देखें हुआ क्या है,
ये आपके पास सैलरीज एक्सपेंस हैं और सप्लाई एक्सपेंस, इंश्योरेंस एक्सपेंस, जितने भी ये एक्सपेंस हैं, ठीक है, इनको बेशक मैं चलें हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। इन एक्सपेंस को उठा के मैंने इनकम स्टेटमेंट में फौरी इधर लिख लिया। आपको अलग से बना सकते हैं या इसी शीट को यूज़ करते हुए आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे हमारे पास क्या हैं, ये एक्सपेंस हैं, इनको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। और बाकी ये जो आपके पास था गाइडेड रेवेन्यू अर्न, ठीक है, ये आपके पास हमारा रेवेन्यू था, ठीक है, इसको भी मैंने हाईलाइट कर दिया। तो ये दो चीज़ें हमारे पास आ चुकी हैं और इनका जो है हम सम देख लेते हैं, वो बनता है 10500, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। इसी सम को जो है हम लिख देते हैं 105,000, ठीक है। लेकिन ये क्या होगा, ऑब्वियसली बात है, आपने माइनस करना है तो इसको हम माइनस कर देते हैं 105,000, ठीक है। चलें जी, ये आपके पास क्या है, ये टोटल हमारा जो है रेवेन्यू था और इसमें से हमने माइनस किया तो क्या आया, ये देखें -3000 जो है नेट लॉस आपके सामने है, ठीक है। ये हमारा लॉस आ चुका है। अच्छा, अब इस लॉस को जो है रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट हमें बनानी पड़ती है। रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट में हम क्या करते हैं, रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट में पहले तो ओपनिंग बैलेंस हमें लिखना पड़ता है, ठीक है। और उसके बाद जो आपके पास जो ओपनिंग बैलेंस है वो आप देख सकते हैं 15,000 है, ठीक है। और उसके बाद जो है ओपनिंग बैलेंस के बाद जो है लेस कर सकते हैं हम जो हमारी नेट इनकम है। और उसके बाद इसको चले मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे जो है इसको ये देखें, ओपनिंग बैलेंस 15,000, नेट लॉस जो है 3,000 माइनस, जो कि ये आया। और डिविडेंड भी हमें दिया गया था कि ये है डिविडेंड जो कि हमने देना है। ये सारी चीज़ें हम अपनी ओपनिंग बैलेंस 15,000 से माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास 11,000 आ चुका है। 11,000 रिटेन अर्निंग का क्लोजिंग बैलेंस है, ठीक है। तो ये रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट भी आपकी बन गई। तो इसको आगे जो है हम बैलेंस शीट की तरफ आते हैं। बैलेंस शीट के लिए जो है हम इन्हीं कॉलम्स के बिहाफ पे बैलेंस शीट तैयार करते हैं, ठीक हो गया जी। अच्छा क्लास, इस बैलेंस शीट में जो है इनके भी जो अकाउंट्स हैं इनको जो है मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, लिखे हुए हैं, ठीक है। ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ इन अकाउंट्स को, ये आप लोग देख लें, ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए। चलें जी, ये हमारे बैलेंस शीट अकाउंट हैं। एसेट की हेडिंग देनी, एसेट में अब आपके पास ये सारे के सारे क्या हैं, एसेट हैं, ठीक है। बाकी ये 17,000 कैसे आया है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये सारे सेम वैसे ही मैंने लिख लिए, कोई इसमें चेंजिंग नहीं है। मैं हाईलाइट कर देता हूँ इसको भी। बाकी ये आपके पास जो फिगर है वो कैसे आया, देखें, इसमें आपके पास 70,000 हमारा क्या है, इक्विपमेंट कॉस्ट है, ठीक है। और डेप्रिसिएशन उसकी क्या है, 60,000, ठीक है। तो हमारे पास 10,000 आ जाता है इक्विपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी आपके पास ये जितनी एक्सपेंस हैं, नोट पेबल है, अकाउंट पेबल है, कैपिटल, चलें ये तो ऑनर इक्विटी का हिस्सा लेकिन लिखेंगे यहीं पे। और रिटेन अर्निंग, ठीक है, रिटेन अर्निंग हमने चेंज की है। तो ये आपके पास 18,000, 95, 25 सेम वैसा ही आया हुआ यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और बाकी रहेगी आपके पास 15,000। ये रिटेन अर्निंग हमने ऑलरेडी रिटेन अर्निंग अपडेट कर दी है तो 11,000 आ गया, ठीक है। इन दोनों को देखें मैंने सम किया है, मैं आपके सामने फिर देख लेता हूँ। ये देखें सम 63500, 500, और इसी तरह से अगर इसका भी हम सम करते हैं तो ये भी आपके पास 63500, ठीक हो गया जी। तो ये आपके सामने जो है बैलेंस शीट भी हमने बना ली है। अब हम बात करते हैं एडजस्ट क्लोजिंग एंट्रीज की, ठीक है। उनके जो अकाउंट्स हैं वो आपको पता होना चाहिए। 4 अकाउंट्स हम यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं जी, हम इनकम समरी जो है, रेवेन्यू को जो है इनकम समरी अकाउंट में क्लोज करते हैं, ठीक है। जो रेवेन्यू है हमारे पास कितना है, 1020, और उसके बाद क्या है, जो इनकम समरी अकाउंट है उसमें उसको हम क्लोज कर देते हैं, ठीक है। एक डेबिट हो जाएगा और एक हमारे पास क्या हो जाएगा जी, क्रेडिट हो जाएगा, ठीक हो गया। चलें जी, इसमें जो है हम देख लेते हैं कि यार इसमें जो भी ट्रांजैक्शन है हम जल्दी से कर लेते हैं जी। रेवेन्यू अकाउंट हमारा कितना है, उसको देखें, रेवेन्यू अकाउंट हमारा क्रेडिट था, उसको क्लोज करने के लिए डेबिट कर रहा हूँ मैं 102,000, और इनकम समरी में भी यही काम कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से जो इनकम समरी और एक्सपेंस, एक्सपेंस को क्लोज करने के लिए जो है क्रेडिट कर देते हैं। एक्सपेंस टोटल 105,000, आपने ऊपर अभी सम किया था ना, ये है एक्सपेंस का, ठीक है। ये और इनको क्लोज करने के लिए हम क्या करते हैं, इनकम समरी में यही क्लोज कर देते हैं, ठीक है। देखें, अब इनकम समरी का ज़रा लेजर अपडेट करें मेरे साथ। इनकम समरी में जो पहली ट्रांजैक्शन हुई है उसके रेफरेंस से अगर हम बात करें तो वो क्या हुआ, इनकम समरी क्रेडिट हुई है 102,000 से, ठीक है। और दूसरी ट्रांजैक्शन की अगर हम बात करें तो उसमें इनकम समरी आपके पास क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, ठीक है ये। और इनमें अगर हम बात कर लें डिफरेंस की तो आपके पास क्रेडिट डिफरेंस आ गया 3,000 का, ठीक है। आपका जो है, बल्कि डेबिट, सॉरी, डेबिट बैलेंस आ गया 3,000 का, ठीक है। अच्छा, ये जो डेबिट बैलेंस है अब आपका क्या है,
इनकम समरी क्लोज हुई है डेबिट बैलेंस में, ठीक है। तो इनकम समरी को अब क्लोज करने के लिए आपको क्या करना होता है, रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट बनानी होती है। अब ये रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट है हमारे पास, इसको क्लोज करते हैं इनकम समरी में। इनकम समरी डेबिट हो रहा है यहाँ पे, इसको खत्म करने के लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे क्रेडिट करना होगा, तो ये खत्म होगी, ठीक है। तो इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ कि इधर मैंने इसको क्लोज करना है। तो यहाँ मैं ट्रांजेक्शन की हेल्प से जो है इनकम समरी क्या करता हूँ, 3000 क्रेडिट कर देता हूँ, ताकि ये 3000 यहाँ पे शिफ्ट होकर ऑटोमेटिकली ये क्लोज हो जाए। और बाकी जो रिटेन अर्निंग है उधर मैं 3000 लिख देता हूँ, डेबिट करना है। अच्छा, डिविडेंड अकाउंट है, ज़ाहिर है उसको भी हमने क्लोज करना होता है। रिटेन अर्निंग डेबिट और डिविडेंड हमेशा क्रेडिट। 1000 आपका डिविडेंड था और रिटेन अर्निंग भी आपकी 1000। चले अब आ जाए रिटेन अर्निंग की क्लोजिंग की बात कर लेते हैं। रिटेन अर्निंग का जो ओपनिंग बैलेंस है आपके पास वो ऑलरेडी क्रेडिट 15000 था, ठीक है, जिसको आप एक ओपनिंग बैलेंस का नाम दे सकते हैं, ठीक है। ये आपका पास ओपनिंग बैलेंस जो है, इसको हम ओपनिंग बैलेंस लिख सकते हैं, ठीक है, ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। याद रहे आपको, ये क्रेडिट बैलेंस था। अब देखें आपके पास जो रिटेन अर्निंग है यहाँ ट्रांजैक्शन में डेबिट हुई है 3000 से, चलें जी लिख दिया, और उसके बाद फिर रिटेन अर्निंग 1000 से डेबिट हो रहा है, ठीक है। अब क्लोजिंग बैलेंस आपके पास क्या आ गया, आप इसी को 4000 हो गया, इसको 15 से माइनस करते तो क्या आ जाता है, 11000 आपका क्लोजिंग बैलेंस हो गया, ठीक हो गया जी। चलें जी, ये हमारी बात खत्म। अब ये देखें आपके पास ये क्या है, इसमें भी 11000 आंसर आया और रिटेन अर्निंग जो आपने बनाई थी 11000 सेम आंसर आ रहे हैं, ठीक है। तो अब जो सी पार्ट है हमारा वो था एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में वो अकाउंट आएंगे जो कि सारे सारे परमानेंट हैं। एक तो ये सारे के सारे एसेट लिख लें, ये सब कुछ लिख लें, या फिर इसको यहीं से देख लेते हैं ये, ठीक है। और इसमें जो है ये चीज़ भी आ जाएगी अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक है। और उसके बाद जो है आपके पास ये नोट पेबल, अकाउंट पेबल, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और रिटेन अर्निंग सिर्फ चेंज होगी, वो क्या है 11000। इन सभी चीज़ों को जो है हम कॉपी करके यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। चलें, ये आपके पास एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, ठीक है। और रिटेन अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जस्ट आपने क्या करना है, उसको जो है लिखना है, ठीक है। तो इनको जो है यहाँ पे मैंने वादे कर देता हूँ। ये देखें 12000 सेम वही फिगर, सेम फिगर आपको नज़र आ रहे हैं, और 70000 भी यहाँ पे लिखा, ठीक है। क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ हम शो कर रहे हैं कि ये क्या है, एडजस्टेड ट्रायल आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस है, ठीक है जी। ये यहाँ पे खत्म, इनका देख लें टोटल बिल्कुल सेम है, तो ये भी आपका बन चुका। अच्छा जी, जो आपके पास लास्ट पार्ट था वो क्या था आपके पास, लास्ट पोर्शन वो था हमारा, देख लेते हैं क्या था उसमें। इसमें हमने क्या करना था, डी, हाँ जी, डज द कंपनी अपेयर टू बी अ लिक्विड एंड अ प्रॉफिटेबल। अब इसमें आपने सिर्फ ये बात करनी है कि जो कंपनी है वो रियल सेंस में प्रॉफिट उसने अर्न किया या नहीं, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो होती है वो क्या होती है, ठीक है। अब प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो की अगर हम बात करते हैं तो वो उसका जो एक फार्मूला है वो आपको पता ही होगा, नेट इनकम डिवाइडेड बाय रेवेन्यू होता है, ठीक है। यहाँ पे आपकी जो नेट इनकम है वो तो भाई ज़ीरो है, तो जब ज़ीरो आ गया तो ज़ीरो को रेवेन्यू पे डिवाइड करोगे तो ज़ीरो ही आना है, ठीक है। तो प्रॉफिटेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी रेशियो आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, रिटर्न ऑन इक्विटी भी नहीं कर सकते, और ये भी नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ, लिक्विडिटी रेशियो की हम बात कर लेते हैं। लिक्विडिटी रेशियो में अब क्या हो सकता है, लिक्विडिटी रेशियो के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं तो उसमें फिर ये है कि जो हमारा वर्किंग कैपिटल रेशियो थी, वर्क इन प्रोसेस की, ठीक है, उसकी हम बात कर लेते हैं, ठीक है। वो किस तरह से आंसर, ये देखें उसका 26000 है, वो कैसे आता है 26000, ये देखें मैंने थोड़ा सा वहाँ पे आपको फार्मूले में बता दूँ, 53500। अब ये क्या है, करंट एसेट है, और 27500 ये क्या है आपके लाइबिलिटीज़ हैं, ठीक है। अगर आपको तसल्ली करा देता हूँ कि ये आपके क्या थे, ये देखें इनका सम करें, इनको अगर हम सम करते हैं तो हमारा ये कितना इसका सम आ रहा है, चेक कर सकते हैं आप, ठीक है। सॉरी जी, इसको अगर आप सम करते हैं तो देखें ये कितना आ रहा है, इसको जो है सम करें आप, ये जी आ गया 53500, ठीक है। और इसी तरह से जो है आपके पास अगर लाइबिलिटी का मैं सम करता हूँ तो वो ये देखें आप, जो है 275 ये लाइबिलिटी 27500, ठीक है। तो ये इसको जो है डिफरेंस लेते हैं तो 5 जो है ये आंसर आ जाता है। और इसी तरह से जो है लिक्विडिटी दूसरी रेशो है वो आपको अगर है तो वो आप ये भी कर सकते हैं, ठीक हो गया क्लास। ये जो है करंट रेशो है, ठीक है। इसको हमने करंट एसेट डिवाइडेड बाय ये किया, इससे पता चलता है कंपनी की परफॉर्मेंस ठीक है, ठीक हो गया जी। चलें, अल्लाह हाफिज़।